हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका केस की सकारात्मक अपडेट और आज कोर्ट में क्या हुआ। जो लड़कियां गई थी हम लोग के ग्रुप की, उनके द्वारा क्या सकारात्मक न्यूज़ है। पहले आइए जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद बताएंगे कि मुख्य सेविका केस की सकारात्मक अपडेट कैसे है। ये चीज़ें वैसे आप लोग को पता ही चल गया है कि 30 तारीख को डेट लगी है। इन सारी बातों को लेकर के आप लोग घबरा गए हैं बहुत ज़्यादा। वो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, कोर्ट कचहरी का मैटर है, डेट लंबा जाएगा ही, लेकिन अब तक जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब जो है कुछ सकारात्मक है, उसको जान लीजिए। पहले जान लीजिए कोर्ट में आज हुआ क्या। आज हम लोग के बीच की ग्रुप की 5 लड़कियां वहाँ गई थी कोर्ट में। तो वहाँ जाने पे ये हुआ कि हम लोगों का प्रयास जो है परसों से ही चल रहा था कि जो है हम लोग मिल के अपना केस जो है मेंशन करा लेते हैं। हमारे जो सरकारी वकील हैं उनसे मिल लेते हैं। तो परसों शाम को तो हमारे सिंगल सर ने मिलने के लिए बोला था कि हाँ चलो ठीक है, कल आओ मिल लेते हैं। लेकिन कल जब हम लोग गए तो कल जब कोशिश किया गया कि मिल लेते हैं तो फिर सिंगल सर के तरफ से मना कर दिया गया। अब क्या सोच के मना किया गया ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन मना कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तो हम लोग को ये लगा कि जब मना कर दिए, नहीं मिल पाए हैं, तो मेंशन हुआ नहीं होगा, सुनवाई हो नहीं पाएगी। तो चलते हम लोग सीधा कोर्ट में ही देखते हैं क्या होता है। तो फिर वहाँ सुनवाई के तौर पे नहीं गए थे कि सुनवाई होगी। हम लोग सिर्फ मिलने के पर्पज़ से गए थे कि वहाँ अपने जो हमारे सरकारी वकील हैं उनसे मिल लेते हैं। तो इसीलिए लड़कियां चैम्बर में नहीं गई थी। वो चैम्बर में ना जाके मिलने के पर्पज़ से गई थी कि हम क्योंकि मेंशन हुआ नहीं था, ये पता था पहले से ही। तो ऐसा लग रहा था कि मेंशन नहीं हुआ होगा तो हम लोग की सुनवाई हो नहीं पाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले मिल ही लेते हैं। जो हमारे वकील हैं सरकारी वकील, उनसे मिल लेते हैं। तो वहाँ जाने के बाद जो है लंच हुआ। लंच के पहले तो मिलना नहीं हुआ। लंच के बाद ही, लंच में ही लड़कियाँ मिल पाईं हमारे जो सर हैं उनसे। फिर उसके बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने सब बताया। जो बताया वो आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केस मेंशन हुआ था आज, लेकिन हमारे जो है डबल एजी सर नहीं आए थे। हमारे वकील सर ने बताया कि डबल एजी सर नहीं आए थे। केस टेकअप तो हुआ था, लेकिन उनकी ना आने की वजह से नेक्स्ट डेट लग गई, कुछ सुनवाई विशेष नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो हैं ही, जब भी काम लगेगा, जब हम लोगों ने अपनी बात रखी, अपनी परेशानी बताई कि सर ऐसे ऐसे है, हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर ने बताया देखो बेटा, हम लोग तो यही हैं, हम लोग कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं। केस जो है मेंशन वही लोग करवाए थे जो हमारी विपक्षी पार्टी के हैं, विनीत कुमार सिंह जी, वही उन्होंने ही मेंशन करवाया था केस। उस मेंशन का कोई मतलब ही नहीं जब डबल एजी सर आए ही नहीं थे तो सुनवाई कहाँ से होती। तो अगली डेट मिल गई। अगली डेट आप लोग देख ही सकते हैं, ये 30 तारीख मिली है। 30/4/2024 को सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता के पक्ष से पहले ही दिया गया अंतरिम आदेश लिस्टिंग की अगली डेट तक जारी रहेगी, यानी कि आपका स्टे जारी रहेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग के हमारे वकील सर लोगों के नाम हैं और यहाँ जो है दिया गया है। और यहाँ आगे आप लोग देख सकते हैं तारीख लगी है ये 30/4/2024। हालांकि दिक्कत ये है ना कि बहुत लंबी डेट पड़ जा रही है, लेकिन फिर भी इसके पहले आप लोग जो है हम लोगों की तरफ से लंबी डेट को देख करके आप लोग परेशान ना हुई, क्योंकि हम लोग की तरफ से पहले से ही ये कोर्ट जाने का और कोर्ट में क्या हुआ इन सब चीज़ों को जानने के अलावा और हम लोगों ने कोई प्रयास किया ही नहीं था हम लोगों की तरफ से कि हम लोग के तरफ से हम लोग क्या मिलने जाएं। सरकार की तरफ से वकील मतलब लगाए गए हैं तो सरकार ही देखे उसको, शासन ही देखेगा। लेकिन नहीं, जब आज मिले हम लोग तो पता चला कि अब तक तो जो भी था वो विपक्षी अपना जा रहे थे, मिल रहे थे, वही लोग सब कुछ कर रहे थे। हम लोग की तरफ से कोई पहल हुआ नहीं और हम लोग कोर्ट तक पहुँचे ही नहीं। पहुँच करके वकील से नहीं मिले, ना सिर्फ हम लोग एक बार हम लोग की तरफ से प्रयास किया गया जाके वहाँ सुन पाए, हम लोग सिर्फ सुन के चैम्बर से ही चले आए, मिले तो है नहीं। तो हमारे जो वकील सर हैं सरकारी वकील, उन्होंने हमारी बात पूरी सुनी और इत्मीनान से सुनी
और आज पहली बार मिलना हुआ उनसे। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, जैसे 4 महीने तक आप लोग वेट किए, वैसे थोड़ी दिन और वेट कर लो, हम आप सबकी परेशानी समझ रहे हैं, और जो भी होगा, अब रास्ता तो पता हो गया है हम लोग को कि क्या करना है, उनके द्वारा सब बताया गया है। हालांकि ये सब बताना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सकारात्मक है, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक है। मिल लेना मतलब अपनी बात को रख पाना वहाँ पे, और उनकी तरफ से हमारी बात को समझना, और उनकी तरफ से प्रतिक्रिया देना, और ये भी सांत्वना दिलाना कि जैसे आप अब तक वेट किए वैसे अब भी वेट कर लीजिए। तो अब आगे हम कुछ नहीं बता सकते, फ़िलहाल हमारी एक सीमा है कि हम यहीं तक बता सकते हैं। तो इतना कह सकते हैं कि सकारात्मक न्यूज़ यही है कि हम लोग अपने वकील से मिल लिए, हमारी बात को उन्होंने सुन लिया, और उन्होंने जो भी वहाँ की जो भी प्रोसेस था उन्होंने सब बताया है। और आगे अब जो भी होगा वो करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये भी बताया था कि डेट लंबा लग जाएगा, उन्होंने ये बताया था कि हमारे डबल एजी सर नहीं है तो डेट लगना तय है, डेट लग जाएगी, लेकिन लंबा चला गया। ये थोड़ा सा दुखद है कि लंबा ज़्यादा चला गया। हम लोग सोच रहे थे कि हफ्ते भर के भी अंदर मिल जाएगा, लेकिन हफ्ते भर के अंदर मिला नहीं। तो सर ने बताया है कि जैसे आप लोग अब तक वेट किए वैसे हमारी बात पे भरोसा रखिए, और आप लोगों ने कभी हम लोगों को आकर के बताया भी नहीं, और ना ही आप लोग मिले। तो अब हम लोग की तरफ से, उन लोग की तरफ से जो सरकारी वकील हैं उन लोग की तरफ से जो बताना था उन्होंने बता दिया, जो करना था। अब हम लोग की तरफ से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, रास्ता तो पता हो गया है कि ईजिली सब कुछ ऐसे ऐसे जैसा उन्होंने बताया, हमारे सरकारी वकील ने बताया, वैसा अपनाया जाएगा हमारे तरफ से। और हमारे सरकारी वकील भी हम लोग के साथ हैं, उन्होंने हम लोग की बात सुनी है और भरोसा दिलाया है कि बेटा जैसे अब तक आप लोग धैर्य रखे हैं वैसे 1-2 हियरिंग और रख लीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें शासन इन्वॉल्व था। शासन की तरफ से पहले की नहीं गई, लेकिन अब जो है ना पहल की जा रही है शासन की तरफ से। वो सब आप सबके लेटर भेजने और वहाँ ज्ञापन सौंपने का ही नतीजा है, वहाँ जाकर के बार बार मिलने का, क्योंकि उनके तरफ से बताया गया कि जो आपका शासन है वो मतलब बार बार प्रेशर बना रहा है। तो अब डेट लगना तय है, कंफर्म है कि अब अगली डेट जो भी लगेगी, हालांकि जब उनसे बात हो रही थी तो डेट नहीं लगी थी, कि अगली डेट जब भी लगेगी उसमें पूरी कोशिश हम लोग की रहेगी कि कोई बीच से गायब ना होने पाए। जैसे विपक्षी पार्टी का, जैसे आज हो गया हमारे डबल एजी सर नहीं थे, ऐसे किसी दिन विपक्षी पार्टी के कोई वकील नहीं रहेंगे, तो जब सब लोग साथ रहते हैं तभी सुनवाई हो पाती है। तो कोई ना कोई कभी ना कभी गायब ही रहता है। तो अब आप लोग को क्या करना है कि जो भी ज्ञापन आप लोग पहले से दिए हैं जा करके, ICDS विभाग हो या जहाँ भी हो, वो सारी जगह आप लोग अपने स्तर से प्रयास कर लीजिए। और रजिस्ट्री करने के लिए कहा गया था जो लेटर, वो अब बदल करके रजिस्ट्री करनी है। आज हम लोग के द्वारा जो ICDS विभाग में सचिव मैम से मिलने का प्रयास किया गया था, हालांकि किसी कारणवश मिल नहीं पाए हम लोग, लेकिन वहाँ ये बताया गया है कि आप लोग अपनी बात रजिस्ट्री के माध्यम से पहुँचाएँ ज्ञापन देने के लिए। और वहाँ की जो एक मैम है, हम लोग पहले उनसे मिल चुके थे, उन्होंने भी यही बात बताई कि बेटा अपनी बात पहुंचाने का तरीका यही है, क्योंकि वहाँ आप लोग ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते हैं, फ़िलहाल वहाँ की भी कुछ सीमा थी, तो वहीं तक हम बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक रजिस्ट्री ही है जो हम लोग की बात शासन तक पहुँच सकती है। तो आप लोग को अभी जो है लेटर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग अपना पूरा एफर्ट लगाइए, क्योंकि देखिए शासन अब इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारे जो सरकारी वकील हैं उन्होंने बताया है कि शासन अब पहले तो नहीं था लेकिन अब एक्टिव हो गया है। शासन की तरफ से फ़ोन भी आ रहे हैं, ICDS विभाग से भी फ़ोन गया था, उन्होंने ये बताया है। और उन्होंने अपनी बात जो समझाई वो तो ठीक है, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अब 1-2 हियरिंग लगेगी, क्योंकि मैं एक हियरिंग की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कभी कोई गायब रहेगा, कभी कोई गायब रहेगा, लेकिन कितना दिन तक कोई गायब रहेगा? जैसे विपक्षी पार्टी का हो गया कि कोई आज कोई गायब है, कल कोई गायब है, इस हियरिंग में कोई गायब है, उस हियरिंग में, जैसे इस हियरिंग में हमारे डबल एजी सर नहीं थे, तो मतलब केस की जो उसमें ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, सुनवाई नहीं हो पाई।
तो हमें लगता है कि हमारी बातों को आप लोग भले बहुत वैसे तरीके से लेते हों, बहुत हल्के में लेते हों, लेकिन जो भी है सच्चाई सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। बाकी और सब जगह ना सिर्फ झूठा और खोखला भरोसा दिलाया जाता है। ये मैं आज दावे के साथ कह रही हूँ। आप कहीं भी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी जाते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ सिर्फ आपको एक भरोसा दिलाएगा, अरे भरोसा है, ऐसा वैसा है, आगे काम हो जाएगा, ये ऐसा वैसा, ये करिए वो करिए। ये सब नहीं है। जो एकदम प्रॉपर सही है वही हम बता रहे हैं। इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, क्योंकि शासन तभी इन्वॉल्व है ना जब आप रजिस्ट्री किए हैं। और आगे भी अगर चाहते हैं कि शासन एक्टिव ही रहे, जैसे अब एक्टिव है ऐसे आगे एक्टिव ही रहे, तो वहाँ से शासन के स्तर से तो कह दिया जाता है। जो शासन के स्तर से फ़ोन, जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री किया, आपने अपनी बात पहुँचाई, तो शासन की तरफ से वहाँ कोर्ट में फ़ोन चला गया, तो फ़ोन चला गया तो वहाँ वहाँ वो लोग घाल-मेल करते हैं ना, वो हमारी तरफ से बता दिया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं पूरा क्या कहना चाह रही हूँ। वहाँ ही गोल-गोल घुमाया जाता है, वहाँ ही बातों को नहीं रखने दिया जाता है। तो कहाँ तक कोई बात नहीं रखने देगा, कहाँ तक नहीं, कहाँ तक भागेगा कोई। तो अब आप लोग, रजिस्ट्री ही एक माध्यम है। अभी लेटर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, सिर्फ एक ही जगह नहीं, हम नए जगह, तमाम जगह प्रयास करके रजिस्ट्री करनी है, और सब लोग मिलके रजिस्ट्री करेंगे। ये नहीं कि आज 25 लोग कर दिए, 40 लोग कर दिए फिर रुक गए। सबको करनी है, लगातार करनी है, जब तक आपकी डेट जो लगी है नेक्स्ट वाली 30/4/2024, जब तक वो जो है आता है, मतलब इतने दिन के बीच 8 से 30 के बीच में जितना आपका एफर्ट है, जहाँ ज्ञापन देना है ज्ञापन दीजिए, जहाँ भी जिस तरीके से आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए, जहाँ ज्ञापन देना है वहाँ ज्ञापन दीजिए, जहाँ रजिस्ट्री करनी है वहाँ रजिस्ट्री कीजिए। क्योंकि शासन को अब मतलब चुप नहीं बैठने देना है। जिस तरीके से वो एक्टिव हुआ है, अभी मान लीजिए 1 ही 2 फ़ोन गया होगा, अब आप अपनी बात पूरी तरीके से रख पाएंगे, वहाँ पहुँचा पाएंगे, तो वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। तो आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ, रजिस्ट्री करें। अभी लेटर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, सारा जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा गार्गी मैम के, वहाँ आप जुड़िए और वहाँ से रजिस्ट्री करना है तो रजिस्ट्री कीजिए, ज्ञापन देना है तो सब लोग बाहर निकलिए, ज्ञापन दीजिए। अभी तक ज्ञापन सिर्फ 3-4 जगह पहुँचा है, जहाँ मैंने कहा था, जैसे मैंने कहा था उसमें से सिर्फ 3-4 जगह पहुँचा है ज्ञापन। तो आप लोग इस तरीके से ना बैठिए। चुनावी माहौल चल रहा है तो उसमें जो है आपकी बात सुनी जाएगी, आपका ज्ञापन लिया जाएगा, आपको आश्वासन भी मिलेगा। तो हालांकि आश्वासन सब जगह मिलता है, आश्वासन के अलावा और कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि गुच्छे की कोई भी चाबी, किसी भी चाबी से ताला खुल सकता है। तो हम लोग का प्रयास है, हो सकता है कहीं ना कहीं से तो ज़रूर कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा, और एक दिन ऐसा आएगा ना कि रिज़ल्ट भी आएगा। तो होप करते हैं कि आप लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और रजिस्ट्री करना ना भूलें। जो भी लोग हैं और जिन्हें ज्ञापन देने के लिए कहा गया, वो लोग ज़रूर अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाएं। और कोई अकेले जाके ज्ञापन नहीं देगा, 4-5 लड़कियां जाएं, साथ में जाएं। जैसे आज ICDS विभाग जाने के लिए बोला गया था, तो वहाँ सिर्फ 3 लड़कियां गई थी। शाम को तो बोली 6 लोग जाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 ही गई थी। ये थोड़ा सा आप लोग बहुत हल्के में किसी चीज़ को लेते हो, तो आप लोग जब हल्के में लेते हो ना, तो अगला भी हल्के में लेने लगेगा, तो फिर हमारी गलती नहीं होगी। तो इसलिए जो कहा जा रहा है वो कृपया करिए, आप लोग कीजिए। कल जो है हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, हम लोग मिलके अपना ज्ञापन सौंपने जाएंगे। देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ आश्वासन ना मिले, हमारे यहाँ जो हम सोचें वो काम हो। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और जो भी जहाँ भी हैं, जैसे 5-7 लड़कियों का ग्रुप है, ऐसा तो है नहीं कोई एक दूसरे को जानता नहीं होगा, तो सारे लोग मिलके ज्ञापन देने का काम करें। और जहाँ आश्वासन मिलता है, आप और कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से आश्वासन ही सही लेकिन ज्ञापन पहुँचा दीजिए। और जहाँ आप अपनी बात अच्छी तरीके से रख सकते हैं, आपकी बात सुना जा रहा है, वहाँ आप ज़रूर अपनी पूरी बात कहने की कोशिश करिए। और जो बताया गया है वो बिल्कुल एकदम निडर होकर कहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है एग्ज़ाम दिए हैं, और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए आप लोग जो है 30 का डेट मिल गया है, 30/4/2024 का, तो आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं।
तो आप लोग इसमें परेशान ना होइए, क्योंकि लेखपाल वालों का देख रहे हैं 29 तारीख को लग गया है। अगला डेट जो 29 तारीख मिल गया है सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोग का हाई कोर्ट में है 30 तारीख को मिला हुआ है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोर्ट का है काम है। जितना हम जल्दी सोचते हैं उतना होता नहीं है, इसीलिए आप लोग इतना ज़्यादा उम्मीद बना के मत रखिए कि आज ही सुनवाई होगी। बहुत लोग इसलिए परेशान हैं कि सोच रहे थे कि आज ही सुनवाई हो जाएगी, इसलिए परेशान थे। तो इतना ज़्यादा उस पर वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल परसों से ही जब ये टाला जा रहा था तभी मुझे लग रहा था कि सुनवाई हो नहीं पाएगी, और लास्ट में आते आते सुनवाई हो नहीं पाई। तो होप करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आप लोग इतना ज़्यादा इसे शेयर करिए कि सब ग्रुपों में, कि जो भी लड़कियां हैं परेशान हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग सुने और थोड़ा सा संतुष्ट हों। जब सरकारी वकील हम लोग के साथ हैं, पहले तो नहीं उन्हें पता था कि लड़कियां परेशान हैं, लड़कियां कभी हम लोग मिलने भी नहीं गए उनसे। ये तो सबसे बड़ी गलती है हम लोग की, पहल ही नहीं की है हम लोग कि मिलना चाहिए, बात रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, अब वो सारा काम हो गया है, आश्वासन भी मिल गया है उन लोगों की तरफ से। वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो होप करते हैं कि सब आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।